जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो लेट्स सी स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 9 मार्च के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 9 मार्च के दिन स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। ये हमेशा ऐसा ही होता है, डेविल आएगा अगर तो यहाँ पे लवर्स। ओके, बॉटम की एनर्जी है 9 ऑफ कप में भी आपके पार्टनर बहुत खुश हैं, फुलफिल्ड हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा नहीं है, आपके पार्टनर लटके हुए हैं, स्टक हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है क्योंकि यहाँ पे 3 लोग दिख रहे हैं। मे भी आपके पार्टनर के अंदर एडिक्शन है, बैड हैबिट है, आपके पार्टनर कहीं पर फंसे हुए हैं। 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी है, त्राही त्राही कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया एंड थर्ड पार्टी डेविल थी, उसने इनको फंसा लिया, इनको ट्रैप कर लिया, इनको लटका दिया है, स्टक कर दिया है। आपके पार्टनर को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया गया था, आपके पार्टनर को भड़काया गया था, ऐसा कुछ दिखावा किया गया था एंड आपके पार्टनर को लग रहा था कि मतलब इनकी विशेस फुलफिल हो रही हैं। थर्ड पार्टी इनकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है, या फिर इनको ऐसा दिखाया गया था कि इनकी सारी विशेस फुलफिल हो जाएंगी थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं है। 12 9 21 टेबल टर्न हो रही है, आपके पार्टनर का नज़रिया चेंज हो रहा है क्योंकि पहले तो ये लटके हुए थे, स्टक थे, लेकिन अब इनकी अकल ठिकाने आ रही है। सॉरी टू से लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है मेष, सिंह और धनुराशि। नंबर है आपके लिए 9 1 2 6 15 एंड 6। तो 66 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 666 भी आपको दिखेगा। 666 का मतलब होता है वीनस। वीनस का मतलब होता है लव, लग्जरी, रोमांटिसिज्म, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन एंड ब्यूटी एंड अबंडेंस। तो ये सारी चीज़ें आपके पास हो सकती हैं। मे बी आप बहुत ज़्यादा रिच हो गए हैं, वेल्दी हो गए हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि इनका डिसीज़न गलत था, इन्होंने गलत व्यक्ति को चूज़ किया, वो व्यक्ति डेविल था, उस व्यक्ति ने मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि पार्टनर ज़्यादा सयाने बन रहे होते हैं, शाणे, लेकिन वो सोचते हैं कि हम बहुत दिमाग लगा के किसी को चूज़ करेंगे, हम बहुत अक्लमंद हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि वो जब फंसा लिए जाते हैं उनको लगता है कि वो फंसा रहे हैं, जबकि डेविल उनको फंसा रहा होता है उनको असलियत दिखाने के लिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन दिखाई पड़ रही है कि ये कुछ ज़्यादा ही वाइज बन रहे थे, लेकिन किसी थर्ड पार्टी ने, किसी डेविलिश व्यक्ति ने आपके पार्टनर को ट्रैप कर लिया। शुरू में ये बहुत खुश थे, लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि चालाकी भारी पड़ गई है। नंबर बताया मैंने आपको, यस। चलिए, तो यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है, मतलब आपके पार्टनर के सामने पूरा सच निकल के बाहर आ गया है एंड अब आपके पार्टनर के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। 9 1 10, 10 का मतलब मजिशियन, 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि ये जो भी इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इनकी किस्मत जो पलट गई है, जो सब कुछ अच्छा चल रहा था वो खराब हो चुका है, उसके पीछे रीज़न है ये मजिशियन। अब ये मजिशियन खुद भी हैं क्योंकि ये खुद बहुत चालाक बन रहे थे, खुद ये सोच रहे थे कि अपनी लाइफ की डेस्टिनी हम खुद लिखेंगे, हम चूज़ करेंगे, हम बनाएंगे अपनी किस्मत। तो देखिए, गलती किसी से भी हो सकती है, आपके पार्टनर से भी हो गई। तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने गलती कर दी थर्ड पार्टी को चूज़ करके। इसको क्लियर कीजिए। मदर ऑफ सॉर्ड, थर्ड पार्टी मदर ऑफ सॉर्ड है, थर्ड पार्टी बहुत क्रूअल है, थर्ड पार्टी बहुत बुरी है एंड यहाँ पे मजिशियन की भी एनर्जी है। मतलब थर्ड पार्टी ने पहले तो दिखाया कि ये बहुत अच्छी है, बहुत लविंग, केयरिंग, इमोशन के कार्ड हैं, लेकिन जैसे ही बाजी उसके हाथ में आई, पासा पलट गया। पासा पलटने का ही यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि पहले मतलब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन ये सारी खुशी पहुँच गई थर्ड पार्टी के पास एंड आपके पार्टनर को इस तरीके से लटका दिया गया। ओके, ये डेविल की एनर्जी आ चुकी है, तो आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि थर्ड पार्टी बिल्कुल डेविल है। थर्ड पार्टी के अंदर ना इमोशन है, ना फीलिंग है, ना सिंपैथी है, ना मतलब ऐसी सेंटीमेंट है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर पहले तो बहुत खुश थे कि मुझसे बड़ा खुशकिस्मत कौन है, मुझसे ज़्यादा लकी कौन होगा जो मुझे ये व्यक्ति मिल गया। लेकिन अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि ये ऐसे ट्रैप में फंसे हैं
जहाँ से निकलना 15/116 टॉवर की एनर्जी है। आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर आ चुका है। टॉवर का मतलब यह है कि थर्ड पार्टी इनकी इस तरीके से धज्जियाँ उड़ाती है, इनको इतना इंसल्ट करती है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि ये बहुत ही किसी गंदे संदे इंसान के साथ फंस चुके हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। डेविल बताइए क्या है। हर्मिट, डेविल को क्लेरिफाई किया है हर्मिट ने। ये डेविल ऐसा हो सकता है, यस, आपके पार्टनर ने काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन किया है। डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए बिल्कुल अकेले हैं। एंड यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है। एंड इस कार्ड को आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये कोई व्यक्ति है जिसको जब डांट पड़ती है तो ये शल में घुस जाता है, लेकिन अंदर से ज्ञान बहुत है, लेकिन ये ज्ञान का यूज़ अपने लिए नहीं कर पाया। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, मैंने बताया ना कि आपके पार्टनर मजिशियन थे, ये बहुत ज़्यादा सियाने। देखिए, सियाना होना बुरी बात नहीं होती है, अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छा चूज़ करना बुरी बात नहीं है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि अगर आपके साथ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, किसी को सीढ़ी बना के, लैडर बना के यूज़ करना, दिस इज़ नॉट फेयर। आप सबके साथ कैसनोवा वाली एनर्जी में हैं, लेकिन जब चूज़ करने की बारी आ रही है तो आप किसी और को चूज़ कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट फेयर। 15/9/24। अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि ये भी तो ऐसे ही हैं, इन्होंने भी तो आपके साथ वही किया। अब जब इनको पढ़ रहे हैं, तब जब इनका बैंड बज रहा है तब इनको बुरा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने भी कहीं ना कहीं आपके साथ यही सब कुछ किया था। ओके, 15/9/24, 24, 1, 25, 7 की एनर्जी, इल्यूजन की एनर्जी। तो ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जो यहाँ पे क्लियरिटी आ रही है, जो दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, ये सिर्फ थर्ड पार्टी के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि खुद के लिए भी हो रहा है। क्योंकि जब इंसान जज करता है, जब इंसान इन सारी चीज़ों का चेक करता है कि आखिर उसको ये थर्ड पार्टी क्यों मिली, तब उसे रियलाइज़ होता है कि मैंने भी तो यही किया था किसी के साथ। जब आपके साथ लव किया था, जब आपको झूठ बोला था, जब आपको बिट्रे किया था, तब इन्होंने नहीं सोचा था ये कितने क्रूअल हैं, किसी को कितना रोना आएगा, कोई कितना दुखी होगा। लेकिन जब इनको रोना पड़ रहा है तो ये बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है इनको। ओके, 2 ऑफ बैंड की एनर्जी। अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ देना चाहते हैं। क्यों छोड़ना चाहते हैं? डेविल, थर्ड पार्टी डेविल है। अब ये डेविल को झेल नहीं पाएंगे। अभी डेविल की जो हीट है वो आपके पार्टनर को जला रही है, क्योंकि डेविल के अंदर बहुत हीट होती है, बहुत फायरी होता है। मतलब स्टेन गन की तरह गालियाँ देना, उल्टी सीधी बातें करना, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। डेविल के बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं। तो आपके पार्टनर इस डेविल के साथ और ज़्यादा नहीं रह सकते। ओके, तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर जो डेविलिशपन था वो निकल रहा है, एंड अब ये नेक बंदे बन रहे हैं। 15/17 स्टार की एनर्जी, यस, स्टार। अच्छा, डेविल की एनर्जी से ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से फिजिकली अट्रैक्ट थे। मे बी आपके पार्टनर हर किसी से फिजिकली अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। ओके, इस सेंस में भी आपके पार्टनर डेविल हो सकते हैं। मतलब इनको अपने आसपास लेडीज़ मतलब कैसनोवा वाली एनर्जी, ठीक है, बहुत सारा लेडीज़ से घिरे रहना, बहुत सारे फीमेल से, या फिर जो भी जेंडर है इनका, अपोजिट जेंडर से कनेक्ट रहना, ये सब चीज़ें। तो अब आपके पार्टनर इन सब चीज़ों से दूर भागना चाहते हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल। अब आपके पार्टनर अपने पेंटिकल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। सन ऑफ पेंटिकल। अच्छा, ये पहले किंग ऑफ पेंटिकल थे, लेकिन अब ये सन ऑफ पेंटिकल बन चुके हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आपके पार्टनर फिजिकली ही वीक हो चुके हैं। फिजिकली वीक हो चुके हैं, मतलब इनका पूरा डाउनफॉल चल रहा है। डाउनफॉल का मतलब, क्योंकि ऊपर टॉवर की एनर्जी आई थी, जैसे ये जो डेविल है इसने बिल्कुल इनको कचूमर निकाल देना, मतलब किसी का सब कुछ चला जाना, सारी एनर्जी चली जाना, सारा पैसा निकल जाना। क्योंकि जब किसी इंसान का कनेक्शन ऐसे व्यक्ति से हो जाता है जो अपने से ज़्यादा तगड़ा हो, तो वो क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर फाइनेंशियली काफ़ी वीक हो चुके हैं। जब फाइनेंशियली इंसान वीक हो जाता है, स्पेशली मेल, तो फिर वो बहुत सारी चीज़ों से भी वीक हो जाते हैं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, वो अपनी फीलिंग को सैबोटेज करने लगते हैं, एंड वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ओके, तो डिवाइन ये कौन सा कार्ड था, लवर्स का। अब इनको आपसे प्यार हो रहा है, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलती हो गई, मुझे तुम ही चाहिए, मुझे तुम्हारा ही प्यार चाहिए, मुझे किसी और का साथ नहीं चाहिए, मुझे बचा लो, मुझे निकाल लो। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल। बैलेंस चाहते हैं आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में। अब आपके पार्टनर, यस, मैच्योरिटी आ रही है इनके अंदर।
6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपके पार्टनर आपको स्ट्रेंथ की तरह देख रहे हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर आपने इनको एक्सेप्ट कर लिया तो ये फिर से जैसे खड़े हो जाएंगे, फिर से जी जाएंगे, फिर से फाउंडेशन इनकी स्ट्रांग हो जाएगी, मतलब सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। तो ये था 24, 6 हो गया, 6 and 8 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस से मतलब ये है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि आप काफ़ी ट्रांसपेरेंट व्यक्ति हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर अब इनको क्वालिटीज़ ही क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं। एंड 6 ऑफ बैंड, तो मुझे तो दिख रहा है ये आपकी तरफ चल पड़े हैं विक्ट्री पाने के लिए, आपके तरफ बैंड बाजा बारात लेके आ रहे हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का इंतज़ार कर रहे हैं, सोच रहे हैं जैसे राइट टाइम होगा वैसे ये बैंड बाजा बारात लेके आ जाएंगे आपके दरवाजे पर। 10 6 16, लेकिन टॉवर की एनर्जी आ रही है। 10 6 16 से चैरियट की भी एनर्जी होती है। तो चैरियट की एनर्जी से दिख रहा है कि जो भी दूरियां हैं अब ये ख़त्म कर देना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, या फिर इमोशनल डिस्टेंस आ गई है, उसे आपके पार्टनर अब ख़त्म करना चाहते हैं। ये हो गया 15 to 17, 17 and 16 33, फिर से ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ये ट्विन फ्लेम है। एंड 10 6 16, यस। तो भाई मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, किसी सही टाइम का वेट कर रहे हैं। हालांकि ऊपर डेविल भी है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि अब इनका प्योरीफिकेशन हो चुका है। अब इनके अंदर जो डेविलिश चीज़ें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब होता है प्योरीफिकेशन, जैसे धुलाई होना। तो वो चीज़ हो चुकी है एंड आपके पार्टनर अब गुड बॉय बन के आपकी तरफ आ रहे हैं। तो डिवाइन ये बताइए कि क्या मेरे व्यूवर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इनकी क्या इंटेंशन है। चलिए इंटेंशन पहले निकाल लेते हैं। डिवाइन किस इंटेंशन से आ रहे हैं ये, देख लो भाई। चेंज, ये अपनी कंडीशन को चेंज करना चाहते हैं इसलिए आ रहे हैं। अबंडेंस, आपके पास पैसा है भाई। लव की भी अबंडेंस होती है, बट थोड़ा सा चेक करके ही इनको एक्सेप्ट कीजिएगा, आंखें मत बंद कर लीजिएगा। डिवाइन गाइडेंस दीजिए। यस, अच्छा डिवाइन तो कह रहे हैं यस, तो फिर इट्स ओके। जय माता दी।